नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि इनकम कांट बी द सोल बेसिस टू डिसाइड क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे कोर्ट ये कह रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट बैकवर्डनेस डिसाइड करते समय सिर्फ इनकम के क्राइटेरिया को नहीं अडॉप्ट कर सकती। एक नोटिफिकेशन आया हरियाणा गवर्नमेंट से जिसमें कहा गया कि अगर आपकी 6 लाख से ऊपर एनुअल इनकम है तो फिर आपको बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया में क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा सरकारी जॉब्स में। तो इसी को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करते हुए कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो अकेला एक सोल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता क्रीमी लेयर का। आपको सोशल, एजुकेशनल और अदर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा जब आपको क्रीमी लेयर की लिस्ट तैयार करनी है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। यूजुअली आपने देखा है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो 1991-92 से इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद, मंडल कमीशन के बाद इंप्लीमेंट किया गया। अब ऐसे में कुछ ऐसे क्लास ऑफ सिटीजन्स थी, कुछ ऐसी फैमिलीज थी अमंग बैकवर्ड फैमिलीज जिनको फॉरवर्ड होके बेनिफिट्स मिल गए थे, तो उनको क्रीमी लेयर में अलग कर दिया गया। यहाँ पे जो क्राइटेरियाज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रीमी लेयर के वो अलग अलग हैं। इस वीडियो के आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने जॉब्स का जो क्राइटेरिया बनाया वो सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए रेडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इस तरह के इनकम के क्राइटेरिया को आप सोल क्राइटेरिया नहीं बना सकते, तो इसको स्ट्राइक डाउन किया गया। और फाइनली यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि एक फ्लैग्रेंट वायलेशन है इंदिरा साहनी केस की, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते या नहीं आप रिजर्वेशन डिनाई कर सकते। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो एक सोल क्राइटेरिया नहीं होगा। आपको बैकवर्डनेस भी देखनी पड़ेगी कि वो कल्चरल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, किस तरह की बैकवर्डनेस है, और तभी आप क्रीमी लेयर की लिस्ट को तैयार करेंगे। आपको अपना आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 15 क्लॉज 4 और 16 आर्टिकल आपको याद होगा। उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि जो रिजर्वेशन होगा वो आपका सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पे होगा। लेटर ऑन 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 भी ऐड किया गया, और जहां पे ये कहा गया कि इकोनॉमिक रिजर्वेशन भी साथ साथ दिया जाएगा। ये ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया की बात करता है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या पूरा मैटर है और क्यों हरियाणा गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन को स्ट्राइक डाउन किया गया है। आप राजस्थान जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबके कोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू एक्सेस हो जाएंगे। स्टडी आईक्यू पे आप इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जिसका हवाला यहाँ पे कोर्ट ने भी दिया। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लियरली कहा गया था आर्टिकल 16 में कि स्टेट को जहां जहां पे लगे ऐसी कोई भी कास्ट, कोई भी ऐसा क्लास ऑफ सिटीजन्स अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है गवर्नमेंट सर्विसेज में, तो उसका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ क्लियर मेंशन है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो ऐसा कोई भी लॉ पास कर सकती है जो अंडर रिप्रेजेंटेड या अनरिप्रेजेंटेड क्लास ऑफ सिटीजन्स को अकोमोडेट करे। और इसी के चलते एक लंबी डिबेट चलती आ रही है कि चलो हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, अब बात आती है कि वो सारे ग्रुप्स जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके अब अपर क्लास में आ चुके हैं या फिर आप कहें कि फॉरवर्ड हो चुके हैं, अब उनके पास बैकवर्डनेस दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो फिर उन लोगों का क्या करें। तो उसके लिए मंडल कमीशन के बाद इंदिरा साहनी जजमेंट में कोर्ट ने एक सजेशन दिया कि आप क्रीमी लेयर बनाइए। क्रीमी लेयर का मतलब वो क्लास ऑफ सिटीजन्स जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं, अब आगे आने वाली जनरेशंस को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में ओबीसी के लिए, याद रखिएगा, ओबीसी के लिए रखी थी। अब क्रीमी लेयर बेसिकली डिनोट करता है ऐसी फॉरवर्ड, बेटर एजुकेटेड, सोशली एडवांस मेंबर्स ऑफ ओबीसी। लेटेस्ट से अगर मैं यादव्स की बात करूं तो अमंग यादव्स अगर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं वो बेटर ऑफ कर गई हैं, फैमिली में 2 हस्बैंड और वाइफ मतलब मदर और फादर जो हैं वो बन चुके हैं क्लास ए ऑफिसर, तो ऐसे में उनको भी उनके आने वाले बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बच्चे अच्छा पढ़ गए हैं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम क्राइटेरिया की बात करें, 8 लाख से ऊपर की इनकम है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब वही क्रीमी लेयर की बात करते हैं। अच्छा, टर्म पहली बार जो है ये सतनाथन कमीशन ने इस टर्म की बात की थी और कहा था कि रिजर्वेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे।
1992 में ये सिर्फ ओबीसी में लाया गया। इनफैक्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी कहा कि SC/ST, जर्नैल सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST कम्युनिटीज के लिए भी आप क्रीमी लेयर लाए। सेंटर ने मना कर दिया। सेंटर ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ ओबीसी के लिए ही क्रीमी लेयर को रखेंगे, SC/ST को क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे एक सेंटर और स्टेट और कोर्ट के बीच में टसल भी चल रहा है, जहां कोर्ट कह रहा है कि SC/ST कम्युनिटीज में भी ऐसी फैमिलीज हैं जो फॉरवर्ड और एजुकेटेड हो चुकी हैं, सोशली एडवांस हो चुकी हैं, उनको भी आप क्रीमी लेयर के बेनिफिट में लाओ। तो फिलहाल हम बात करेंगे क्रीमी लेयर एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, क्रीमी लेयर अभी सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन में इम्प्लीमेंटेबल है। जो 27% कोटा ओबीसी रिजर्वेशन में दिया गया था जॉब्स में और हायर एजुकेशन में, वहां पे क्रीमी लेयर स्टैब्लिश की गई। अब सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, मंडल कमीशन का जो क्राइटेरिया आया था, उसके चलते 27% रिजर्वेशन जो है दिया गया। अब इस 27% रिजर्वेशन को देते समय इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक क्रीमी लेयर भी क्रिएट करो। इसके लिए 8 सितंबर 1993 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT ने एक वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल बनाया। उसमें दोनों बातें रखी कि इनकम के क्राइटेरिया पे, जॉब के क्राइटेरिया पे आप कैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर को ला सकते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है और उसकी इनकम जो है वो 8 लाख से, जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है उनकी अगर इनकम 8 लाख से ऊपर है तो उनको आप क्रीमी लेयर में रखिए। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, अब आप देखिए गवर्नमेंट सर्विसेज में सैलरीज कम होती हैं लेकिन पर्क्स पूरी होती हैं, बेनिफिट्स पूरे होते हैं। अब कोई फैमिली है, ओबीसी है, दिल्ली में पोस्टेड है, गवर्नमेंट सर्विस है, हस्बैंड वाइफ दोनों क्लास ए ऑफिसर्स हैं, या सिर्फ हस्बैंड भी मैं बात कहूँ क्लास ए ऑफिसर है। अब बच्चों को अच्छी शिक्षा तो मिल ही जाएगी आने वाले समय में। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इनकम को क्राइटेरिया नहीं बनाया गया, पेरेंट की रैंक को क्राइटेरिया बनाया गया। जैसे कोई इंडिविजुअल है वो क्रीमी लेयर में आएगा अगर उसके कोई भी एक पेरेंट, दोनों में से एक पेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, हम बात करें सिविल सर्वेंट है, आइदर पेरेंट हैज डायरेक्टली रिक्रूटेड टू ग्रुप ए, बात करें IAS ऑफिसर है, या दोनों पेरेंट्स जो हैं ग्रुप B सर्विसेज में है। तो अब आप ये देखिए कि इनकम का अगर आप क्राइटेरिया देखें तो सरकारी इनकम तो कम होती है, लेकिन हाँ, एक IAS है, फादर IAS है, तो बच्चे को तो अच्छी शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसे केस में ये कहा जाता है कि इस केस में आप ये क्राइटेरिया देखिए कि गवर्नमेंट जॉब में किस पोस्ट पर है, या कोई भी ऐसा पेरेंट जो ग्रुप B से ज्वाइन किया था, ग्रुप A में आ गया 40 की एज से पहले, तो उसके बच्चे भी क्रीमी लेयर में जाएंगे। आर्मी के केस में बात करें, कर्नल का बच्चा, हाई रैंक ऑफिसर का बच्चा आर्मी में, सिमिलरली नेवी में, एयरफोर्स में है, वो भी क्रीमी लेयर में आएगा। और तब से यही क्राइटेरिया जो है वो क्रीमी लेयर में चल रहा है। अच्छा, कुछ एक एस्पेक्ट्स को क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया। जैसे अगर सैलरी से जो इनकम आती है, कोई प्राइवेट जॉब में है, ठीक है, प्राइवेट जॉब में है, तो उसकी यहाँ पे इनकम कैलकुलेट नहीं की जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड से कुछ इनकम आ रही है, वो 8 लाख से ऊपर की है, तो वो भी इनकम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं की जाएगी। तो ये दो यहाँ पे एक्सक्लूजन्स हैं। अब बात करते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया। जैसा मैंने आपको बताया, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ क्लास ऑफ सिटीजन्स बना दिया। कहा कि जो 3 लाख से जिनकी कम इनकम है उनको पहले रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, 3 और 6 लाख के बीच के जो इनकम है उनको हम बाद में रिजर्वेशन देंगे, और 6 लाख से ऊपर अगर किसी की इनकम है तो उनको तो हम रिजर्वेशन देंगे ही नहीं, उनको हम रख देंगे क्रीमी लेयर में। तो देखो यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तो सोल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे एक्सक्लूजन नहीं किया जा सकता, दूसरी बात सेंटर की जो लिमिट है वो 8 लाख है, तो फिर ऐसे में स्टेट 6 लाख लिमिट कैसे रख रही है। तो यहाँ पे कोर्ट ने यही पूछा कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने क्या ऐसा स्टैटिस्टिक्स लगाया, आपने क्या मैथमेटिक्स लगाई कि आप 6 लाख का आपने अपर सीलिंग यहाँ पे दे दी है। तो कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। कोर्ट ने कहा ये वैलिड नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कह सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द डिस्कोर्स ऑफ रिजर्वेशन नहीं है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में कोर्ट ने कहा सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को मत रखो, सोशल बैकवर्डनेस भी देखो। ये भी हो सकता है कोई फैमिली है, गुड़गांव के आसपास रहती है, लैंड के प्राइसेस बढ़ जाने से उनकी रेंटल इनकम अच्छी हो गई, ठीक है, उनको इनकम अच्छी आ रही है, उनके अदरवाइज अगर आप कहें कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम है वो अच्छा आ रहा है, लेकिन क्योंकि फैमिली में कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो एक सोशल बैकवर्डनेस या एजुकेशनल बैकवर्डनेस हमेशा रहेगी। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को अगर आप सोल फैक्टर बना के चलोगे तो कभी भी वो फैमिली जो है या वो ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ पीपल जो है वो फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो फॉरवर्डनेस देखिए सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आ जाती, फॉरवर्डनेस अच्छी एजुकेशन और अच्छे कल्चर में रहने से भी आती है। तो यही कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, उसकी इनकम बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अगर उसके साथ जो बैकवर्डनेस है वो सोशल बैकवर्डनेस है, कल्चरल बैकवर्डनेस है, तो फिर उसके लिए भी आप रिजर्वेशन को रखिए। और इसी के चलते आप देखेंगे कि हरियाणा में बहुत सारे जाट्स जो हैं वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। इनकम
एक ठीक है क्राइटेरिया है कि जाट्स की इनकम अच्छी होगी। अगर हिंटरलैंड के अगर आप जाट्स देखेंगे हरियाणा के, तो वहाँ इनकम बहुत अच्छी नहीं है। आपको गुड़गांव के आसपास के फरीदाबाद के आसपास के जाट्स की इनकम बेटर दिखेगी। लेकिन सिर्फ इनकम के क्राइटेरिया से अगर आप ये सोचेंगे कि रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, तो फिर उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो एजुकेशनल और कल्चरल बैकवर्डनेस है वो कभी नहीं जाएगी। इनकम अच्छी हो सकती है, लेकिन आप सोचिए कि वो क्योंकि वो किसी पिछड़ी जाति से बिलोंग करता है, तो उसके साथ एक इनइक्वालिटी हमेशा प्रैक्टिस की जाएगी। इसी के चलते जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तब हमने इकोनॉमिक्स को या फिर इनकम को कभी भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया ही नहीं। आप 15 क्लॉज 4 को देखेंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब ऐड किया गया, वहां क्लियरली मेंशन किया गया कि रिजर्वेशन जो है वो सोशली और आप एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में दी जाएगी। तो यही कोर्ट ने कहा कि आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप मंडल कमीशन की जजमेंट से भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए स्ट्राइक डाउन कर दिया और बोला 3 महीने के अंदर अंदर नया नोटिफिकेशन लाओ और जो ये प्रॉब्लम्स हमने यहाँ साइड किए इनको रिजॉल्व करो। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे इस तरह के और टॉपिक्स में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।